नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी तमाम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए। हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पर करवा रहे हैं। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए जितना हो सके उतना, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। क्लास का समय देख ले, सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास आपको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे मिलती है। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास की जो पीडीएफ होती है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड ज्वाइन होकर जो हमारी पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस की क्लास है। पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संदर्भ में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा साथियों ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, जो ऑप्शन का पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखें ध्यान से दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पूरा तात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। तो जो ऑप्शन आपका पे ए दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा था कौन सा कथन सही है, तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं अधिक प्रमाणित होते हैं। तो जो ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर आपसे क्या पूछा है, तीसरा नंबर है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे देखिए आपसे क्या पूछा है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। तो आपका हो जाएगा पुराण। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। पुराण जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, पांचवा नंबर है, आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अल्लाह अलभ्य है। बताइए कौन सा ग्रंथ है जो यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। बताइए। तो महाभारत। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। छठा नंबर आपसे क्या पूछा है आपसे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किन लोगों का है, बताना है हमको। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किन लोगों का है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की बात करें तो आपका हो जाएगा बौद्धों का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है आपका बौद्धों का है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। सातवां नंबर आपसे क्या पूछा, जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक की बात करें तो आपका हो जाएगा बौद्धों का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा। आठवां नंबर है, मिलिंद नौ मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, बताइए। मिलिंद पनहो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो आपका हो जाएगा नागसेन। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 9वां नंबर है, आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, बताइए। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो आपका होता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दो सॉरी बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना आपकी मैकियावेली के प्रिंस के साथ की जा सकती है। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, आपसे क्या पूछा गया है। 10वां नंबर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, बताइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आपका उत्तर होगा राजनीतिक नीतियां पर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के, तो राजनीतिक नीतियां पर। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, आपसे अच्छे से देखिएगा, आपसे क्या पूछा है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम आपसे पूछा है, तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम आपका था राजत रंगणी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्हड़ की पुस्तक का नाम आपका था राजत रंगणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया। 12 नंबर है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अष्टाध्यायी की बात करें तो आपका हो जाएगा पाणिनि के द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लिया, अष्टाध्यायी की बात हो रही है, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पाणिनि के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका इसी के साथ 13 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया। 13 नंबर है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है, बताइए। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है। तो महाभाष्य के रचनाकार की बात करें तो देखो पतंजलि है, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम आपका पतंजलि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, आपसे क्या पूछा गया है। 14 नंबर है, 14 नंबर है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अम, मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था, बताइए। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र का नाटक का नायक कौन था। तो आपका उत्तर हो जाएगा अग्निमित्र, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक था आपका अग्निमित्र था। जो ऑप्शन आपका सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले 15 की तरफ चलेंगे, आपसे देखिए ढांचा क्या पूछा है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित की बात करें तो आपका हो जाएगा बाणभट्ट द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर है, 16 नंबर है, विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है, बताइए। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम पूछा है आपसे। तो विक्रमांक की बात करें तो देखिए विल्हड़ हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका ऑप्शन हो जो यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर है। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम आपसे पूछा है, तो बिल्लड़ का सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। 17 नंबर है, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पूछा है आपसे। ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन हो जो ये दिया गया है पृथ्वी राज रासो है, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, आपसे क्या पूछा गया है। 18 नंबर है, 18 नंबर है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था, बताइए। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो हेरोडोटस, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों के तीनों हैं ये सभी सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे, सिर्फ हेरोडोटस को छोड़कर, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा आपका। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, बताइए। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज ने, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज ऐसा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए। 22 नंबर है, ध्यान से देखिए आप, सॉरी 20 नंबर है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडिका, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से, आपसे क्या पूछा गया है। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी।
जियोग्राफिया की बात करें तो इसकी रचना आपने लिखिए स्टेब्रो ने की थी, ठीक है, स्ट्रैबो ने की थी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर है। जियोग्राफिया की रचना आपसे पूछा है, स्ट्रैबो ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, आपसे क्या पूछा गया, 22 नंबर है, 22 नंबर ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया। प्लेनी की पुस्तक का नाम क्या था, बताइए। प्लेनी की पुस्तक का नाम क्या था। प्लेनी की पुस्तक का नाम, प्लेनी की पुस्तक का नाम आपका देखिए नेचुरलिस हिस्टोरिया था, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाए। प्लेनी की पुस्तक का नाम नेचुरलिस हिस्टोरियस था। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा, 23 नंबर है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी, बताइए। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। तो 23 पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा अज्ञात नाम यूनानी लेखक ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी, अज्ञात यूनानी लेखक थे, उन्होंने की थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनका नाम नहीं पता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर है, 24 नंबर है। फायान कहाँ का निवासी था। फायान कहाँ का निवासी था। तो फायान था आपका चीन का निवासी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां नंबर है, ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया। 25 है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। फायान की बात करें तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आपका भारत आया हुआ था। तो इसी के जो आपके यहाँ पे क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। उसका आंसर आप हम देने की आपकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। देखिए हम रेगुलर बेसिस पे आपकी B.Ed परिषद 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अगर आप अपनी एक गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए अभी से सब इजी हो जाएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के साथियों।